जहाँ जहाँ गए तेजस्वी जी चुनाव हार गए, जहाँ जहाँ चुनाव आप गए लड़ने के लिए वहाँ महागठबंधन हार गए। आपकी सहयोगी दल आप जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, है ना। उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है और बड़ी खुशी की बात है। सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने बंगाल विधानसभा चुनाव में हासिल हुई प्रचंड जीत का पूरा श्रेय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दे दिया है। जहां भाजपा के नेताओं ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीट हासिल किए तो इसका पूरा का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को जाता है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा? आखिर क्यों भाजपा अपने जीत का पूरा श्रेय, अपनी मेहनत का पूरा श्रेय तेजस्वी यादव को दे रही है? हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुनाएंगे कि एक तरफ जहां भाजपा उन्हें जीत का जश्न का पूरा श्रेयगार मान रही है तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि केरल चुनाव में पहली बार उन्होंने आरजेडी की तरफ से 3 प्रत्याशी उतारे और एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह खुलासा कर दिया है कि आखिर किन 3 कारणों से भाजपा ने बंगाल चुनाव में जीत हासिल की। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बंगाल विधानसभा चुनाव में आखिरकार भाजपा ने अपना कमल खिला ही लिया है। 207 सीटें आई है तो दूसरी ओर उन्होंने जीत का पूरा श्रेय तेजस्वी को दे दिया है। दरअसल भाजपा के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से जिस राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाते हैं वो महागठबंधन की पार्टी डूब जाती है, बुरे तरीके से हार जाती है और उस हार का जो पूरा श्रेय है तेजस्वी यादव को जाता है। यानी कि भाजपा साफ तौर पर तेजस्वी यादव को पनौती कह रही है। ये कह रही है कि जिस पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने जाते हैं उनका पूरा का पूरा वोट भाजपा की तरफ आकर्षित हो जाता है, वो पार्टी हार जाती है और वोट भाजपा के खेमे में चला जाता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से जवाब दिया है और क्या वो 3 कारण बताया है जिसकी वजह से भाजपा ने बंगाल चुनाव में जीत हासिल की, पूरा तेजस्वी यादव का बयान सुने। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल, वहाँ जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो भारी जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र जो है लगाया गया, देर सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। जहाँ जहाँ गए तेजस्वी जी चुनाव हार गए, जहाँ जहाँ चुनाव आप गए लड़ने के लिए वहाँ महागठबंधन हार गए। आपकी सहयोगी दल आप जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, है ना। उससे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जो है राष्ट्रीय जनता दल ने 3 प्रत्याशी जो है केरला में दिए थे। एक प्रत्याशी हमारे जो है वो जीते हैं और 2 जो है सेकंड पोजीशन पर आए हैं। तो पहली बार हम लोग जो है केरला में चुनाव लड़े और 3 सीटों में जो रिजल्ट आया वो काफ़ी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव जो है रिजल्ट आया है। जो लोग बोल रहे हैं, कौन बोला है? बीजेपी के नेता। कौन नेता है? वो अपने नाम पे एक विधायक जिता के दिखा दे जो बोला है, वो जिताए ना। तो जो लोगों की औकात नहीं है चुनाव भी लड़ने की, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मुंह है, बोलना काम है।
तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। निशांत मंत्री बनने जा रहे हैं, निशांत मंत्री बनने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। निशांत सुन लो, अरे आप यहाँ एक भी बूढ़ा आदमी हमको नहीं दिख रहा है ना, ये थोड़ा दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार का रिजल्ट कब आएगा? नवंबर में। आज कौन सा महीना चल रहा है? कितने महीने हो गए? 7 महीने में अभी तक सरकार का ही गठन नहीं हुआ है, तो बिहार का भला होगा क्या? 1 साल का तो 45%, या आप समझिए कि 50% के करीब इन लोगों ने 1 साल में समय ही बर्बाद कर दिया। अब तक जो है मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, और इन 6 महीनों में हम लोगों ने 2 मुख्यमंत्री देख लिए। तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है। तो कौन बनेगा नहीं बनेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? निशांत जी का भी नाम आ रहा है। अब जो लोग हों भाई, बने ना बने, हमने तो विधानसभा में कह ही दिया ना भाई, अब तो मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, और नहीं लगाना चाहिए अब उन लोगों को। तो सब कहती कुछ है, करनी कुछ है, उन लोगों का तो है ही। अब सिस्टम है, समय है, जितना दुरुपयोग कर सकते हैं लोग कर रहा है, लेकिन संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। अनंत सिंह पर FIR हो गया है। देखिए, बिहार का खजाना खाली है, बिहार का खजाना खाली हो गया है, कोई काम होने वाला नहीं है, पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं, क्राइम में वृद्धि बेतहाशा हो रही है। अब सरकार में जो लोग बैठे हैं वो केवल क्या काम करेंगे? वो जाति देख करके एनकाउंटर कराया जाएगा, फर्जी एनकाउंटर कराया जाएगा, लालू जी राबड़ी जी के आवास को खाली कराया जाएगा। आने वाले समय में हम लोगों को गाली दिया जाएगा, जो बीजेपी के कोर समर्थक है उसको खुश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों ने देखा ही है, बुलडोजर चलाया जाएगा, ये कराया जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने की लिए एक माहौल बनाया जाएगा कि वाह योगी बाबा जो कर रहे हो यहाँ हो रहा। अरे इन लोगों को काम से कोई मतलब है? बिहार से कोई मतलब है? आप लोग देख रहे हैं ना क्या हाल है। तो सुना आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। साफ कह रहे हैं कि जिनके पास गणतंत्र, धनतंत्र और बल तंत्र है, ये तीनों तंत्र जिसके पास होगा उसके लिए बंगाल चुनाव जीतना नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।